बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। ICS में दाखिला। एक रोज़ मैं जम्मू अजायब घर की लाइब्रेरी में बैठा रोज़नामा ट्रिब्यून पढ़ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी जिसमें ICS के मुकाबले के इम्तहान का नतीजा दर्ज था। 11 आदमी चुने गए थे, उनमें मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में पाकर खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन हैरत का पल्ला ज़्यादा भारी रहा। चंद माह कबल जब मैं मुकाबले का इम्तहान देने दिल्ली गया था तो पहले रोज़ मटकाफ हाउस पहुँचते ही मेरा दिल बैठ गया था। बरसीर के सारे सूबों से कोई 750 लड़के इम्तहान देने आए हुए थे। हर किसी के सर पर कोई ना कोई कलगी लहरा रही थी। कुछ यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर थे, कुछ मशहूर मरूफ मुकर्रर या खिलाड़ी थे। कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लहजे में फर अंग्रेज़ी बोल रहा था, कोई शीन काफ से दुरुस्त उर्दू के मोती बिखेर रहा था। किसी का डील डोल बारोब था, किसी के लिबास की आराइश दीदा जेब थी। कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ संजीदा बहसों में मसरूफ़ थे। मटकाफ हाउस के लॉन में शाइस्ता ज़हीन फतीन खुश पोश खुश गुफ्तार खुश लिबास खुश रफ्तार नौजवानों के इस हजूम में मेरी किसी एक से भी शनासाई ना थी। मैं किसी से ये तक न पूछ सकता था कि मटकाफ हाउस के बेशुमार दरवाज़ों में से इम्तहान के हाल का गेट किस तरफ है, हॉल में जाकर अपने रोल नंबर की सीट किस तरह तलाश की जाएगी। इस नामानूस माहौल में मान एक शदीद ज़बज़ुब और एक अजीब सी झींप की सुइयाँ मेरे तन बदन में तेज़ तेज़ चुभने लगीं। मेरे जहन में एक बेनाम सी मायूसी के चोंटे रेंगने लगे। मेरे पाँव में बेशुमार सुब रफ्तार फिरकियाँ घूमने लगीं और बेख्तियार जी चाहा कि मैं लपक कर रेलगाड़ी में सवार हो जाऊँ और मटकाफ हाउस से जान छुड़ाकर घर वापस पहुँच जाऊँ। यह ख्याल आते ही मेरे तसव्वुर में माँ जी का चेहरा उभरा। वो खुशी से मुझे हाथों हाथ लेंगी और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहेंगी, बच्चा अच्छा ही हुआ तुम वापस आ गए। बड़ी बड़ी नौकरियां तो जान का जंजाल होती हैं, दिन में एक आध बार चटनी रोटी मिल जाए तो ये बहुत गनीमत है। बस अल्लाह ईमान सलामत रखे। लेकिन दूसरे ही लम्हे वालिद साहब का ख्याल आया। गालिबन उनके चेहरे पर किसी गम और गुस्से का रद्दअमल जाहिर ना होगा, लेकिन उनके दिल व दिमाग के नेहा खानों में ज़रूर मायूसियों के अंबार लग जाएंगे। दादी अम्मा ने उन्हें खुद ICS का इम्तहान देने के लिए 7 समंदर पार जाने से रोक दिया था। मुझे यकीन है कि एहसास महरूमी का ये रोग वालिद साहब की ज़िंदगी में अंदर ही अंदर खून के कैंसर की तरह फैलता रहा और वो 62 बरस की उम्र तक अगर पिदर नतू अंत पिसर तमाम कंध के ख्वाब की तबीर के मुंतज़िर बैठे रहे। इधर मैं ICS में दाखिल हुआ, उधर चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने बैठे बैठाए चश्मे ज़दन में बारे ज़ीस्त यूँ उतार फेंका जैसे उनकी ज़िंदगी का मिशन पाया तकमील तक पहुँच गया हो। वालिद साहब और मेरे दरमियान मोहब्बत के अलावा मुरव्वत का भी गहरा रिश्ता था। इस एहसास मुरव्वत ने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी और मैं चुपचाप मटकाफ हाउस में इम्तहान का पर्चा देने बैठ गया। मटकाफ हाउस का यह हाल मेरे लिए एक अजनबी वादी था और ICS के उम्मीदवार सोहबत नाजिन्स। सिविल सर्विस में 28-29 साल गुजारने के बावजूद सिविल सर्विस वालों के साथ ये एहसास अजनबियत और नाजिनसियत हमेशा मेरे साथ साथ ही रहा। सिविल सर्विस के तालाब में ना तो मैं मछली बन सका ना मगरमच्छ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हैसियत एक कागजी नाव की सी रही जिसे कुछ शौक बच्चा सताए आपा छोड़कर खुद घर जा बैठा हो। शिकवा शिकायत यूँ भी मेरी आदत नहीं, लेकिन सिविल सर्विस के मुतालिक मैं कारकुनाने क़ज़ा कदर से ये गिला ज़ुबान पर नहीं ला सकता कि दरमियाने कारे दरिया तख्ता बंदम करदा ई बाज़मी गोई के दामने तरमकन होशियार बाश। क्योंकि जब मैं सिविल सर्विस में दाखिल हुआ तो बेदामा और जब इस्तीफ़ा देकर निकला तो चाक गिरेबां। यूँ भी मेरी सर्विस का सारा अरसा बंद देगची में खोलते हुए पानी की मानिंद गुजरा है, जिसमें बुलबुले बनते हैं, टूटते हैं, भाप उठती है और पेचोताप खाकर फिर मुंतशिर कतरों में तब्दील हो जाती है। दरअसल इस तर्ज़ मुलाजमत की बुनियाद उसी रोज़ पड़ गई थी जब मैं ICS के इंटरव्यू के लिए पेश हुआ था। इंटरव्यू बोर्ड के 3 मेंबर थे, सर गॉर्डन एरे, सर अब्दुर्रहमान और डॉक्टर सर राधा कृष्ण। मुखरुल ज़िक्र वही ज़ात शरीफ है जिन्होंने बाद में सर काट कर कांग्रेस की भीन चढ़ा दिया और पहले भारत के नायब सदर और फिर सदर बने। श्री राधा कृष्ण बड़े बुलंद पाया आलम और बैन अल-अक़वामी शोहरत के फ़लसफ़ी थे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेरी गलती से उनके अंदर का ब्राह्मण बरमला बाहर निकल के बैठ गया और उसने मुझे बड़े आड़े हाथों लिया। बात यूँ चली कि ICS के फॉर्म में एक कॉलम था जिसमें उम्मीदवार को अपनी दिलचस्पियों और मुशागल का जिक्र करना पड़ता था। मैंने अपनी एक हॉबी ये भी दर्ज की थी कि मुझे मज़ाहब आलम के तकाबुली मुतालिया का शौक़ है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने छूटते ही मुझसे सवाल किया कि तुमने मज़ाहब आलम का मुतालिया इस्लामी आँख से किया है या इंसानी आँख से। इस सवाल का सीधा साधा जवाब देने की बजाय मैंने जोश तबलीग में एक छोटी सी तकरीर झाड़ दी कि जो लोग इस्लामी आँख और इंसानी आँख में कोई फ़र्क रवा रखते हैं वो दरअसल बड़ी शदीद गुमराही में मुब्तला हैं।
डॉक्टर राधाकृष्णन के चेहरे का रद्द-ए-अमल साफ बता रहा था कि उन्होंने मुझे मुतासब मुसलमानों के खाते में डालकर आईसीएस के लिए नामौजूद करार दे दिया है। इसलिए इस एक सवाल के बाद वो मुझसे लाताल्लुक़ होकर खामोश बैठ गए। सर गॉर्डन एरे ने इसरार किया कि वो मुझसे कुछ और भी पूछें। डॉक्टर साहब बड़ी बेदिली से रज़ामंद हुए और फिर ऐसे बेतुके और मुज़ाहिका-ख़ेज़ सवालों की बौछार कर दी, जिनका वाहिद मकसद यही ज़ाहिर करना था कि वो मुझे संजीदगी से आईसीएस का उम्मीदवार तस्लीम ही नहीं करते। मसलन टेनिस के गेंद का वज़न क्या होता है? 4 औंस वज़न पूरा करने के लिए पिंग पोंग के कितने बॉल दरकार होंगे? हॉकी के गोल की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? कुछ सवाल जानवर जानवरों के मुतालिक थे। एक अजीब सवाल ये था कि इटली को यूरोप का बूट कहा जाता है। इसके आसपास के जज़ायर में से किस किस जजीरे को कहाँ कहाँ चश्मा किया जाए कि ये मर्दाना बूट ना रहे बल्कि ऊंची एड़ी का जनाना शू नज़र आए। इंटरव्यू का ये रंग देखकर बोर्ड के चेयरमैन सर गॉर्डन एरे ने मुदाखलत की और 10-15 मिनट मेरे साथ बड़े ढंग से माकूल बातें की। तीसरे मेंबर सर अब्दुर्रहमान अलबत्ता खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे बुशरे से हमदर्दी, शराफत और शफ़क़त तो ज़रूर टपकती थी, लेकिन वो बेचारे बेबस, मजबूर और माजूर से नज़र आते थे। आज़ादी से पहले ये दस्तूर था कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जायज़ हमदर्दी का इजहार करता पकड़ा जाए तो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की नज़र में वो मुतासब, फ़िरका परस्त और गैर मुनसिफ करार पाता था। सर अब्दुर्रहमान ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, वो ये कि अगर तुम आईसीएस में ना लिए गए तो ज़िंदगी में और क्या काम करना पसंद करोगे? मैंने कदरे तल्खी से जवाब दिया, सर आपका सवाल बरमहल है। आज के तजर्बे के बाद मुझे वाकई इस मसला पर संजीदगी से गौर करना होगा। इस स्थान पर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। रोज़नामा ट्रिब्यून में अपना रिज़ल्ट देखने के बाद दुनिया की बाकी तमाम ख़बरों के साथ मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। मैंने जल्दी अखबार बंद किया और उसे लालाराम सरोप के हवाले कर दिया, जो कुछ देर से मेरे सामने बैठे मुझे घूर रहे थे कि मैं कब अखबार पढ़ना बंद करूं और वो स्टॉक एक्सचेंज के सफ़ा का मुताला शुरू कर दें। बाहर अजायब घर के वसी और इस कंपाउंड में रियासत जम्मू कश्मीर के सरकर्दा डोगरों की 2-3 टोलियाँ हस्बे मामूल अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थीं। इस कंपाउंड में संगे मरमर की 2 बड़ी तख्त नुमा चौकियाँ इस्तादा थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।